नमस्कार, स्वागत। और अभी हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटी में मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एडिशन, योग, जोड़ और फिर सब्ट्रैक्शन, घटाव किया था। और आज हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि गुना सीखने वाले हैं। ये शुरुआत हम लोग करेंगे मोनोमियल्स से, एक पदी को एक पदी से मल्टीप्लाई करके, और फिर आगे बढ़ेंगे एक पदी को दो पदी से, फिर तीन पदेन से, ऐसे मल्टीप्लाई करके सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे छोटा सा, सबसे पहले नंबर से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12, 4 3 12 होता है। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं कि 4x को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 तो हो जाएगा, और ये जो है हमारा x, वो x ऐसे रह जाएगा। अब 4x को अगर हम 3y से मल्टीप्लाई करें, 4x को अगर हम 3y से मल्टीप्लाई करें तो फिर से जैसे पहले दो में 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो 12 हुआ था, वो तो आ ही जाएगा। और फिर हमारे पास x है और y है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया और 12xy हमने लिखा। आगे बढ़ते हैं और 4x स्क्वायर को अगर हम 3y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 12x स्क्वायर y हो जाएगा। आसान है, आसान से शुरू किए हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। ओके, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। अब और कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा और करते हैं क्वेश्चन को। 4x को अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा तो 12 होगा ही। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। x का पावर यहाँ पे 1 है, x का पावर यहाँ पे 1 है, दोनों पावर यहाँ पे जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक इसी तरह आगे और सवाल लेते हैं। और चूंकि अभी हम तक हमने सेम कांस्टेंट लिया था, अब इसे थोड़ा सा बदलते हैं। अब 4x को हम थोड़ा बदल देते हैं, -4x लेते हैं, और इधर हम लोग जब 3 की बात आ रही तो 3x स्क्वायर y लेते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो एक्चुअली हमारा 3x स्क्वायर y है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है, तो प्लस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट माइनस आता है। तो 4 3 जा यहाँ पे हो गया 12, और x यहाँ पे पावर 1 है, x यहाँ पे पावर 2 है, तो 1 + 2 3 पावर हो जाएगा इसका, और y एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह और आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी में। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन हमने अभी मोनोमियल्स को ही लिया है ना, क्योंकि इसी को हम लोग देखते हैं पहले। अब जो है -4x स्क्वायर y को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -3xyz से, तो रिजल्ट क्या आता है। माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, इस बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन देने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि कोई साइन नहीं मतलब प्लस है। और 4 3 जा 12, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो x का पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। y का पावर 1 है, y का पावर 1 है, 1 + 1 y का पावर 2 हो जाएगा। और z यहाँ पे हमारे पास सिंगल है, तो z हो गया, है ना। ये डॉट ऐसे दे सकते हैं, ना मन हो तो नहीं भी दे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ना ही दे तो ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए वैसे। तो ये हमारा रिजल्ट इस तरह से आया। आगे बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि अगर हमें -2/3 x स्क्वायर y को अगर मल्टीप्लाई करना पड़े 3x y स्क्वायर z से, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो देखेंगे यहाँ पे इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है,
तो रिजल्ट में तो माइनस आ जाएगा। और 2/3 है तो 2/3 और इंटू 3, यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। x का पावर 2, यहाँ पे 1, तो x का पावर 3, y का पावर 1 + 2, y का पावर 3 और z सिंगल, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसको हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे नीचे में। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 x³ y³ और z। फिर से देखिएगा, -2/3 x² y इंटू 3x² y z इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और उसके बाद जो भी वेरिएबल्स है x y z उसको लिख दिया और फिर बाद में उसे हमने रीअरेंज किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर हमने इसे फाइनली यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। xy इंटू xyz, तो इसमें हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स है टर्म्स में। यहाँ पे देखेंगे x का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, y का पावर 2 हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, ABC का एग्जांपल्स ले लेते हैं। 3ABC इंटू 8AB²। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 जा 24, a हो जाएगा a² b और b² यहाँ पे b का पावर 3 और c जो है सिंगल है, c यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मोनोमियल्स को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मोनोमियल्स का बाइनोमियल से करते हैं। अब हम लोग मोनोमियल्स को बाइनोमियल्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे 2x को अगर मल्टीप्लाई करना है x + y से, तो देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस 2x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा हम लिख ही लेते हैं 2x इंटू x, और यहाँ पे जो प्लस का साइन है वही प्लस का साइन यहाँ पे भी दे देते हैं और फिर इसी 2x को इस y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x इंटू y। और एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, 2x को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², जो पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा, और 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x y हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। 3a इंटू a² - 2b। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में अपनाया था। 3a को सबसे पहले a² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3a इंटू a², और यहाँ पे माइनस है, इस बार माइनस देंगे, और इस 3a को फिर इस 2b से, ये मैं तीर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको ये तीर देने की जरूरत नहीं है। 3a इंटू 2b, और इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3a इंटू a² हो जाएगा 3a³, 1 यहाँ पे पावर, यहाँ पे 2, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6 और ab, ये सॉल्व हो गया। अब अगला एग्जांपल, -2m को अगर मल्टीप्लाई करते हैं m + 3n से, तो ये -2m मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, -2m इंटू m, और यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो अगर हम यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं तो ब्रैकेट में इसको लिखना होगा -2m, और इसी प्लस माइनस को यहीं पे सॉल्व कर लें तो यहाँ पे भी माइनस लिख देते हैं, तो -2m इंटू 3n, तो -2m इंटू m हो जाएगा m², और इधर -2 3 जा 6 m इंटू n। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं।
माइनस के 4k इंटू 3k माइनस के स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस 4k को मल्टीप्लाई करेंगे 3k से, और फिर ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 4k इंटू के स्क्वायर। इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 12k स्क्वायर और प्लस 4k का पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से मोनोमियल्स का मोनोमियल्स से हमने बताया, फिर मोनोमियल्स का बाइनोमियल्स से बताया, और इसी तरह से मोनोमियल्स का ट्राइनोमियल्स से भी हो जाएगा। फिर एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें बाइनोमियल्स का बाइनोमियल से और बाइनोमियल्स का ट्राइनोमियल से करेंगे। थैंक यू।